ओम शांति। सुनते हैं 12 दिसंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने एकाग्रता की परिभाषा क्या है, एकाग्रता से क्या क्या सेवाएं कर सकते हैं। फिर बाबा ने सब अभ्यासी बनने के लिए पूरी तालाब की क्या विधि यज्ञ में रखी हुई है। फुरी तालाब की विधि बाबा ने पूछी, बताई। फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या अभ्यास करना है और लास्ट एकर स्थिति स्वतः बन जाए उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो आओ सुनते हैं 12 दिसंबर 83 की मुरली, एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। आज सभी मिलन मनाने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना, एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं ही हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहां एकाग्रता होगी वहां श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः ही होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मग्न होते हैं। जैसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक है। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना ये अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का अनुभव कराता है। अब इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। यह प्रयोग किसी भी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं, आवाज, मैसेज, आवाहन कर सकते हैं। बाबा ने कहा तो ये प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अनुभव बहुत समय से चाहिए, तब ही चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है।
आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन फिर भी बहुत फ्री हो। बाबा ने कहा समझते बिजी हो फ्री। अब आगे की सुनो, आगे क्या होने वाला है। आप सभी, बाबा ने कहा आगे चल और बिजी होते जाएंगे, इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के सब अभ्यास, सब साधना अभी कर सकते हैं। चलते फिरते सब प्रति कितना जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियां थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। सब अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। वाह! सब अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। वो सब अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है। यह नहीं कहो फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो कि फुर्सत मिलेगी नहीं, हाँ, जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो सब अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे, नहीं, समय निकालना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ने बहुत अच्छा तरीका सब अभ्यास के लिए बताया। स्थापना के आदिकाल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास रूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे सब अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप हो ही जाएंगे। बाबा ने कितना अच्छा युक्ति बताया। थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चे गोलक में जमा करते तो काफ़ी इकट्ठा हो जाता। सब अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए सब अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल में उसके बीच में एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी ही एकाग्र स्थिति में स्थित हो पाएंगे। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ।
तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो। अब सुनिए बड़े ध्यान से, एक का पहाड़ा बाबा सुना रहे। एक की याद में रहो, एक की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो, एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना, यह मुश्किल है। जहां एक है वहां एक स्थिति हो ही जाएगी, स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट बता रहे हैं। तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वही चाहते हो ना। आए पीछे हैं लेकिन जाएं आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है ना। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई हैं जन्म जन्म की, तो सहज विधि चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्म में कितने भटके, तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने के मंजिल पर, अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा, सभी स्व अभ्यास के चात्रकों को सदा एकांतवासी एकाग्रता की शक्ति शाली आत्माओं को सदा स्व अभ्यास के शक्तियों द्वारा सर्व को दिल से सदा दिल खुश बनाने वाले, सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले ऐसे श्रेष्ठ स्व अभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों को, सभी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। आज कितनी जबरदस्त, फुरी फुरी तालाब, थोड़ा थोड़ा जमा करते जाओ, देखना कितना जमा का खाता हो जाएगा। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।